दिया है तो फिर केस करने का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। गटर के कीड़े हैं। आई फील कि फ्रस्ट्रेशन बहुत जगह सही भी है। आज अपशब्द ना मिल जाए तो बताइएगा। लास्ट की 10 कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कि स्टूडेंट ने जिन मुद्दों पे प्रोटेस्ट किया है वो मुद्दे बिल्कुल सही है, फिर वैसा नहीं होना चाहिए था। हम सबके घर में माँ है, बहन है। बच्चों पर अब नहीं अत्याचार होना चाहिए, मारना ये कौन सी बात है। देखिए जब गुस्सा आता है गलती तो हो ही जाती है। अगर माफ कर दिया तो कम्प्लीटली माफ कर दो, नहीं किया है तो आप कम्प्लीटली केस कर दो। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि छात्रों ने नीट पेपर लीक मामले में कैसे अपनी मांगे मनवा ली। लेकिन उससे दो बातें निकलकर और सामने आई, जिसमें एक सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जेंजी था वहां पर जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया उस पर बड़ा एक सवाल उठने लगा कि ये इन बच्चों को जिनको भाषा पर संयम रखना चाहिए उन्होंने नहीं रखा। प्रधानमंत्री तक पर एक ऐसी टिप्पणी की जिसपे एक अलग गुस्सा लोगों में भी दिखाई दिया, और उसी जेंजी में कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि ये इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को माफ किया और कहा वो गुमराह हो गए थे, उन पर उनको राह पर लाना हमारा काम है। लेकिन फिर भी अभी उन लोगों पर मुकदमे हो रहे हैं या मुकदमे वापस नहीं हुए। आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो केस वगैरह अभी भी वो कर रहे हैं, लाइक उन्होंने जब माफ कर दिया है तो एटलीस्ट ही शुड नॉट, मतलब केस नहीं करना चाहिए ना उन्होंने बच्चों पे। लाइक अगर उन्होंने माफ कर दिया है तो फिर केस करने का क्या मतलब है? तब तो इसका मतलब आपने माफ ही नहीं किया ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि माफ कर दिया है। देखो वो बच्चे हैं, वो जेंजीज हैं, उन्होंने आउट ऑफ रिजेंटमेंट बोल दिया, उन्हें कुछ गलत लगा उन्होंने बोल दिया। बट अगर एज अ पीएम अगर आप उनको माफ़ कर रहे हैं उसके बाद भी आप उन पे केस ठोक रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। आपने माफ़ कर दिया तो मतलब इट्स कम्प्लीटली कि आपने माफ़ कर दिया, फिर केस ठोकने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना बाद में भी। तो फॉल्ट पे है कहीं ना कहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फॉल्ट पे है। हाँ, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं ना कहीं तो फॉल्ट पे है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम थी तभी जेंजीज ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था, इतने मतलब नेशन वाइड गया है ये प्रोटेस्ट। रिकग्निशन मिला है जेंजीज को पहली बार कि वो कुछ करते हैं और उसकी बात सुनी जा रही है। तो एक मैसेज तो है कि आप लोग भी कुछ ऐसा मत बोलें कि जो स्लैंग्स यूज किए गए वो गलत तो थे ना। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत नहीं थे, वो गलत थे, बट आपका क्वेश्चन ये था ना कि अगर मतलब प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ कर दिया है तो वो जो केस कर रहे हैं वो सही है। अगर माफ़ कर दिया तो कम्प्लीटली माफ़ कर दो, नहीं किया है तो आप कम्प्लीटली केस कर दो। मतलब बीच में तो नहीं रहना चाहिए ना, आपको दोनों में से एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं। आई रिस्पेक्ट हिम, आई एम सेइंग दैट आई रिस्पेक्ट हिम, बट ये उस बच्चे ने भी गलत किया अगर उसने मतलब गलत लैंग्वेज यूज़ की। बट अगर उसको मतलब शी इज स्टिल अ मतलब उसने तो माफी मांग ली, उस लड़की ने भी उसके बाद माफी मांग ली, लेकिन उसके बाद भी आप केस कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। मतलब सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसने मतलब मीन नहीं किया होगा, उसने फ्लो में बोल दिया होगा, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग बोल देते हैं फेम वगैरह के लिए, जो भी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट अगर आपने माफ़ कर दिया तो पूरी तरीके से माफ़ करना चाहिए। किसी को ऐसे नहीं कर सकते ना कि आपने बोल दिया पब्लिकली हमने माफ़ कर दिया है, बट फिर आप बाद में बोलें कि नहीं केस भी करेंगे हम, तो ये तो गलत चीज़ है ना। ये जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, क्या आप उसमें गए थे? जी मैं यहीं पे था, यहीं मतलब मेरी कोचिंग है इधर है ओरेकल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, तो मैं पूरे दिन यहीं पे रहता था। तो मैं वहाँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में तो शामिल नहीं था, बट मैं एनडीएमसी के अंदर रहता था, वहाँ लाइब्रेरी से देखता था मैं, वो सामने है बस। तो वहाँ पे लोगों ने जो भाषा यूज़ करी, वो देश के पीएम है सीएम है, उनके लिए किसी तरह से लग नहीं रहे थे कि एजुकेटेड बच्चों ने मतलब ये प्रोटेस्ट करा है। ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना बहुत गलत है। वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर देश को चलाते हैं, वो उनके साथ ऐसी भाषा में यूज़ करना गलत है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को माफ किया, बोले कि वो गलत रास्ते पे हैं, उनको सही रास्ते पे लाना है, लेकिन कई जगहों पर सर अभी भी उन बच्चों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वापस नहीं लिए गए। आप क्या सोचते हैं? देखो जी, अगर प्रधानमंत्री जी माफ़ कर रहे हैं तो वापस ले लेनी चाहिए मुकदमों को। बच्चों पर अब नहीं अत्याचार होना चाहिए। प्रोटेस्ट हो गया मतलब बिना बेवजह ही वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, कोई वो है ही नहीं। अब क्या जो नया शिक्षा मंत्री बना है वो ये लेता है कि मैं आगे से कोई पेपर लीक नहीं होगा, ये दिया है उसने लिख के, नहीं ना तो फिर इस्तीफे का फ़ायदा क्या।
मतलब आपके हिसाब से समस्या का समाधान होना चाहिए, लीक रुकना चाहिए। लीक रुकना चाहिए। ये नहीं है कि इस्तीफा हो गया, मोदी को गाली गलौज दे दी। यहाँ पे मतलब बच्चे लगे नहीं थे पढ़ने वाली, वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, नाच रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। अरे वो पार्लियामेंट है, अंदर उसके संसद में लोग बैठे हैं, सांसद हैं वहाँ के, उनको जाके अंदर मारना ये कौन सी बात है? पॉलिटिशियन हैं या जेंजी लोग हैं, दोनों बोल रहे हैं। पॉलिटिशियन की भी जो लैंग्वेज है वो भी स्लैंग है। लैंग्वेज कई दोनों साइड से यूज हो रही है कई सारी आप वीडियोस देख रहे हो, उसमें जो पॉलिटिशियन है वो भी गलत, जैसे उन्होंने बोला गटर के कीड़े हैं या पता नहीं कौन कौन से वर्ड उन लोगों ने भी यूज़ करे हैं। अब उसके अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर जेंजी भी कुछ बोल रहे हैं तो अपने पहले तो अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, जो भी यहाँ भी चल रहा है एनवायरनमेंट में वो बात कर रहे हैं। मैं किसी को सही और दूसरे को गलत नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जैसे कि आप जेनजी की बात कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को अब्यूज़ कर रहे हैं, किसी भी एंगल से सही नहीं है। आपको पहले जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था उसकी डीप में जाके उसको सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है एक्चुअली। नहीं, मेरा जो मैं मानना है- प्रोटेस्ट पे ना सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा बहुत पिन पॉइंटेड सवाल है कि ये जेंजी पर बात ही मैं इसलिए करने आया हूँ कि यही लोग आगे कोई अफसर बनेगा, कोई नेता बनेगा। आप अगर ऐसी भाषा इस्तेमाल करेंगे तो ये कहाँ जा रहे हैं, मैं उस पे हूँ। गलत है एक्चुअली, ये बहुत गलत है। ये आपके घर के संस्कार दिखाते हैं कि आप किस तरीके से अपने से बड़ों के साथ बिहेव कर रहे हैं। जो माँ की गाली दी गई प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे लगता है इट वाज वेरी रॉन्ग एंड आई डोंट सपोर्ट इट। लाइक आई सपोर्ट द प्रोटेस्ट, आई डोंट सपोर्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द प्रोटेस्ट, आई डोंट सपोर्ट सीजेपी, बट आई डू सपोर्ट बीजेपी एंड आई डोंट सपोर्ट बीजेपी बेसिकली, आई सपोर्ट मोदी जी। तो मुझे लगता है बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करी गई है, बाकी सब सही था। अच्छा, एक चीज और है, मोदी जी ने उनको माफ कर दिया, हाँ उन बच्चों को माफ किया। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते हैं कि वो बच्चे गुमराह हो गए हैं, उनको रास्ते पे लाना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ लेकिन उसके बाद भी अभी भी मुकदमे हो रहे हैं, हाँ वो ठीक है? नहीं, आई गेस मोदी जी ने माफ़ कर दिया है तो लाइक बच्चों को भी वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक्चुअली यूथ का ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है मोदी जी के टूवर्ड्स, क्योंकि वही मेन लीड है। तो यूथ का बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है उनके टूवर्ड्स, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है मुझे लगता है, क्योंकि दैट मैन हैज़ डन अ लॉट फॉर इंडिया। तो आई फुली सपोर्ट दैट मैन और आई फील कि फ्रस्ट्रेशन बहुत जगह सही भी है, बट फ्रस्ट्रेशन जितनी भी हो हमें एट एनी कॉस्ट अपने प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट में आप लास्ट की 10 कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए, उसमें अगर आपको नहीं कुछ तो 5 अपशब्द ना मिल जाए तो बताइएगा। पार्लियामेंट में लास्ट के 10 कॉन्फ्रेंसेस कह रहा हूँ मैं आपको, ये तो तब भी नया उठा जेनजी है। 90s के लोग जब तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये गलत है, वो गलत उनका मालूम पड़ रहा है, वो गलत कर रहे हैं, तो दो गलत एक सही नहीं हो सकता। आई वॉज ऑल्सो इन दी प्रोटेस्ट, लेकिन बात ये थी, फ्रस्ट्रेटेड थे सर। यहाँ पे टीयर गैसें जा रही है, मुंह पूरा जल रहा है। इसने मुंह को ढकने के लिए टी शर्ट उतारी, इसका पूरा शरीर जल गया था सर, पूरा लग रहा था फाड़ दो। हाँ, ये देखो अभी तक लगी है। अब ऐसे में कुछ बोलना, क्या बोलना चाहते हैं, क्या निकलता है, समझे, निकल ही जाता है। वो लड़की भी सॉरी बोल ही रही है अपने एंड से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, निकल गया तो निकल गया। अभी क्या लगता है कि प्रोटेस्ट करना ही एक रास्ता बचा है? प्रोटेस्ट सर नॉन वर्बल, आप आंसर वो डिसीजन का आंसर दे नहीं रहे हो, तब प्रोटेस्ट ही करना पड़ रहा है, तभी कुछ होगा। जैसे अभी हमारा डिसीजन निकला है कि वो धर्मेंद्र प्रधान जो हुई है सीएम, तो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको वो निकाल दिया, तो अब प्रोटेस्ट कर रहा है, तो इसी वजह से हुआ है। अब पार्लियामेंट तक नहीं है वो अलग बात है। लेकिन वहां पर जो बच्चों की, खासतौर से जेंजी की जो एक लैंग्वेज बाहर आई, उससे बहुत लोग शॉक्ड हैं कि ये किस भाषा में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि स्टूडेंट ने जिन मुद्दों पे प्रोटेस्ट किया है वो मुद्दे बिल्कुल सही है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए और शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा भी होना चाहिए था। लेकिन जब आप शिक्षा के नाम पे, शिक्षा जैसी पवित्र चीज़ों के नाम पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि केवल स्कूल, कॉलेज और डिग्री हासिल करना ही शिक्षा नहीं है। भाषा में भी शिक्षा होना चाहिए, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में भी शिक्षा होना चाहिए।
तो ये मेरा कहना था कि जिन मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट हुआ बिल्कुल सही था, लेकिन नहीं, मैं सवाल मुद्दों पे पूछ ही नहीं रहा हूं। लेकिन हिंसा और गाली गलौज प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अधिकार है, प्रदर्शन आप कर सकते हैं। मैं जो एक लैंग्वेज हाँ, यूज की लैंग्वेज गई, वैसा नहीं होना चाहिए था, खासकर माँ बहन की गालियाँ तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सबके घर में माँ है, बहन है, तो वो तो नहीं होनी चाहिए। देखिए जब गुस्सा आता है और एग्रेशन निकलता है तो गलती तो हो ही जाती है, लेकिन गुस्सा भी जायज़ है। तो यही बोलना चाहूँगी कि गुस्से में हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्से में, सुनवाई नहीं हो रही थी। जब आराम से बोल रहे थे तब गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी, तो अग्रेशन में हुआ है। गलत तो हुआ है, लेकिन फिर भी सही आवाज़ के लिए हुआ है। और फिर जब ऐसा हुआ है तो फिर सुनवाई भी की गई है, तो ठीक है। मतलब आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को माफ किया जिन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी भी उन बच्चों पर मुकदमे वापस नहीं हो रहे हैं? क्या क्या कहना है आपका? मुकदमे दोबारा नहीं हो रहा है तो ये तो गवर्नमेंट की गलती है, और उनको करना चाहिए। इतना मैसिव अमाउंट में बच्चे इकट्ठे होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही लैग कर रही है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा होगा, उनकी सारी मांगे मानी गई, जो भी थी। एफआईआर का था कुछ लोग। हाँ, एफआईआर वापस लेने पर ही मैं पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कह दिया कि उनसे हम माफ करते हैं, हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एफआईआर वापस नहीं हो रही है। क्या कहना है आप? एफआईआर वापस लो, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। तो अगर हम वो करेंगे एंड तुम ही हमारे ऊपर वायलेंस कर दोगे, इसमें फिर हमारे ऊपर ही एफआईआर आ रही है। अच्छा ठीक है, हमने बोला जो भी है, जैसे भी हो गया, एफआईआर वापस ले लो। तुमसे उतना भी नहीं हो रहा, देन थिंक अबाउट इट कि हमारी गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है। कि गलती 100% गवर्नमेंट की है, एग्जीक्यूटिव की है, कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। उनके जो बोला था कि वो करेंगे, वो नहीं कर पाए। उन्हें करना चाहिए, इन बच्चों का फ्यूचर है एंड ये अपनी पढ़ाई के लिए तो आए हैं। लेकिन आज ना कोर्ट ने भी एक बात कही है, उन्होंने भी कहा है कि राज्य सरकारें मुकदमे वापस लें बच्चों से, लेकिन उसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग उसमें आ गए थे कुछ, उन पे से मुकदमा नहीं वापस होगा। क्रिमिनल मतलब उनने करा क्या? क्रिमिनल टाइप मतलब कैसे? कुछ ऐसे लोग आए जो जिनका बैकग्राउंड पहले ऐसा आपराधिक रहा है, उनका बैकग्राउंड आपराधिक था, वो लोग भी उस प्रोटेस्ट में जो एक चल रहा था नीट पेपर लीक को, वो भी शामिल हो गए। और जो देखा आपने कि पुलिस वालों को भी उन लोगों ने, कुछ लोगों ने पीटते हुए दिखाई दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जेनजी ने कहीं पे गलती नहीं की, जो स्लैंग बहुत ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए? जी, मुझे आई फील लाइक फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट गलती नहीं हुई, क्योंकि फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आपने जैसे वो क्रिमिनल्स वाली बात बोली, अगर उन्हें ऑलरेडी अपने क्राइम्स के लिए पनिशमेंट मिल गई है तो फिर आप फिर से क्यों दोगे उन्हें? नहीं, उनको मिली नहीं, उनके ऊपर मुकदमे हैं, वो लोग भी चले गए ना, तो वो तो स्टूडेंट नहीं थे। हाँ, तो उनको उसके लिए भी करना चाहिए ना सबसे पहले। एंड ये मैटर अलग है, सबसे पहले उसके लिए तो दे दो। इसके लिए एफआईआर बनाने के लिए पहले पहुंच गए, जो पहले क्रिमिनल मुकदमे चल रहे थे उसके लिए कुछ नहीं करा, फिर ये तो बायसनेस हो गया ना। और ये देखो, बच्चे ही तो हैं, पढ़ाई के लिए ही तो कर रहे हैं। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों ने अपनी मांगे मनवाई, छात्रों को जो चाहिए था वो मिला एक लंबे प्रोटेस्ट में। लेकिन एक चीज देखने को मिली, जो जेनजी था उसकी लैंग्वेज बहुत ही ऐसी थी जिसको एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। लेकिन आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज एक गुस्से में निकली, या प्री प्लान थी, या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? देखिए, जो जेनजी है उनकी सबकी लैंग्वेज है कि वो मतलब एब्यूज़ करते ही हैं, बट जो भी एब्यूज़ कर रहे हैं वो मतलब गुस्से में कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि प्री प्लान करके किसी जेनजी ने पीएम को गाली वगैरह दी है, तो आई डोंट थिंक सो ये प्री प्लान था। तो ये मतलब उन्होंने गुस्से में दिए, ताकि क्योंकि पीएम इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा था, सोनम वांगचुक ने भी किया, और इतने दिन प्रोटेस्ट होने के बाद एट लास्ट उनका रेजिग्नेशन हुआ धर्मेंद्र प्रधान का। बट अगर ये चीज़ पहले ही पीएम कर देते तो एट लास्ट ये सब नौबत ही नहीं आती। तो
पीएम को ये चीज़ पहले ही कर देनी चाहिए थी एट लास्ट। ये चीज पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। पीएम ने जिन बच्चों ने स्लैंग लैंग्वेज यूज की उनको माफ किया, वीडियो संदेश में आप लोगों ने देखा हो, लेकिन मुकदमे तो उन लोगों से अभी भी वापस नहीं हो रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? जो जेंजी है, लाइक हम जो जेंजी है हमारा, लाइक आप ये देखो मोस्ट 10 में से 9 बच्चे गाली देते ही हैं, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो ये अच्छी चीज़ है। बट आप देखो उनकी लैंग्वेज ही ऐसी है। हाँ, पीएम ने हमें माफ़ कर दिया हम सबको जिन्होंने भी गालियाँ दी, बट ठीक है ये गलती थी एक, मतलब माना जाए, बट ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए था। बट आई डोंट थिंक सो कि ये प्री प्लान था। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि प्री प्लान था, लेकिन बोला गया वो गलत था ना। हाँ, वो गलत तो था, गाली तो नहीं देनी चाहिए थी, बट क्योंकि वो अच्छी नहीं बात है। बट ठीक है, अब निकल गया, वो चीज़ वापस तो नहीं हो सकती। बट हाँ, पीएम ने भी माफ़ कर दिया, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखें। तो अब उन पे जो मुकदमे हैं वो वापस हो जाने चाहिए? हाँ, मतलब अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो हो जाने चाहिए। नहीं, वो तो पीएम ने विदाउट एनी कंडीशन उनको माफ कर दिया है, तो वापस होने चाहिए कि नहीं? जब माफ़ कर दिया तब तो हो ही जाना चाहिए। तो फिर अभी तो नहीं हो रहे हैं, फिर भी मुकदमे हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तो अगर अभी भी हो रहे हैं तो ठीक है, मुझे लगता है अब जेंजी को करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है। वैसे तो माफ़ कर ही दिया पीएम ने, बट गाली वगैरह अच्छी बात तो नहीं है। तो सुना आपने जेंजी का क्या कहना है। वो गलती मान रहे हैं कि जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो गलत था। वो ये भी कह रहे हैं कि हम इसके लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, सरकार को वो बातें भी सुननी चाहिए, उन पर अपना निर्णय लेना चाहिए था। और वो अब भी कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने माफ किया है तो अब सरकारों को केस वापस ले लेने चाहिए। कैमरामैन शेर सिंह के साथ पुष्कर चौहान, जी न्यूज़, दिल्ली।